कक्षा 8 विज्ञान अध्याय बल तथा दाब नोट्स। 1 बल फोर्स। बल वह खिंचाव, पुल या धक्का, पुश है जो किसी वस्तु की स्थिति, दिशा या आकार में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। सी मात्रक न्यूटन एन। बल की विशेषताएं। बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया इंटरैक्शन होना आवश्यक है। यदि दो बल एक ही दिशा में लगते हैं तो वे जुड़ जाते हैं F_net F_1 प्लस F_2। यदि दो बल विपरीत दिशा में लगते हैं तो कुल बल उनके अंतर के बराबर होता है F_net F_1 F_2। दो बल के प्रभाव। स्थिर वस्तु को गति में लाना या गतिशील वस्तु को स्थिर करना। वस्तु की चाल स्पीड में परिवर्तन करना। गति की दिशा बदलना। वस्तु की आकृति शेप में परिवर्तन करना। 3 बल के प्रकार। बल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। संपर्क बल कॉन्टैक्ट फोर्स। जब बल लगाने के लिए दो वस्तुओं के बीच भौतिक स्पर्श या संपर्क होना आवश्यक होता है तो उसे संपर्क बल कहते हैं। इसके मुख्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। पेशीय बल मस्कुलर फोर्स। हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल कहलाता है, जैसे बाल्टी उठाना, फुटबॉल को किक मारना। घर्षण बल फ्रिक्शनल फोर्स। दो सतहों के आपस में रगड़ खाने पर उनकी गति की विपरीत दिशा में लगने वाला रोधक बल घर्षण बल कहलाता है, जैसे जमीन पर लुढ़कती गेंद का रुक जाना। असंपर्क बल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जब बल लगाने के लिए वस्तुओं के बीच सीधे संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है और वह दूर से ही कार्य करता है तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। इसके मुख्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों या पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, जैसे पेड़ से सेब का नीचे गिरना। चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स। किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहे या दूसरे चुंबक पर बिना छुए लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है, जैसे चुंबक द्वारा लोहे की कील को अपनी ओर खींचना। स्थिर वैद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है, जैसे सूखे बालों में कंगा रगड़कर कागज के टुकड़ों को चिपकाना। 4 दाब प्रेशर। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। सी मात्रक पास्कल पा या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर टेक्स्ट nm 2। दाब की निर्भरता। बल बढ़ाने पर दाब बढ़ता है, क्षेत्रफल घटने पर दाब बढ़ता है, इसीलिए कील का सिरा नुकीला होता है और चाकू की धार तेज होती है। 5 द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। द्रवों का दाब। द्रव बर्तन की दीवारों और तली पर दाब डालते हैं। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। समान गहराई पर द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। गैसों का दाब। गैसें भी जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं, जैसे फुलाया हुआ गुब्बारा। 6 वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। इस वायु द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सक्शन रबर सकर। जब रबर के चूषक को किसी समतल सतह पर दबाया जाता है तो इसके और सतह के बीच की हवा बाहर निकल जाती है और वायुमंडलीय दाब के कारण यह सतह से चिपक जाता है। हमारे शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, इसलिए हम इस भारी दाब के नीचे पिचकते नहीं हैं। प्रश्न 1 बल किसे कहते हैं? उत्तर किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का, पुश या खिंचाव, पुल को बल कहते हैं। प्रश्न 2 बल का अंतर्राष्ट्रीय सी मात्रक क्या है? उत्तर बल का सी मात्रक न्यूटन या एन है। प्रश्न 3 बल उत्पन्न होने के लिए कम से कम कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है? उत्तर बल उत्पन्न होने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया इंटरैक्शन होना आवश्यक है। प्रश्न 4 यदि दो बल एक ही दिशा में लगाए जाएं तो कुल परिणामी बल कितना होगा? उत्तर एक ही दिशा में लगाए गए बल आपस में जुड़ जाते हैं F_net F_1 प्लस F_2। प्रश्न 5 यदि दो बल विपरीत दिशा में लगाए जाएं तो कुल परिणामी बल कितना होगा? उत्तर विपरीत दिशा में लगाए गए बलों का परिणामी बल उनके अंतर के बराबर होता है F_net F_1 F_2। प्रश्न 6 यदि किसी वस्तु पर दो बराबर और विपरीत बल लगें तो परिणामी बल क्या होगा? उत्तर परिणामी बल 0, 0।
प्रश्न 7, क्या बल किसी स्थिर वस्तु को गति में ला सकता है? उत्तर हाँ, बल लगाने से स्थिर वस्तु गतिशील हो सकती है। प्रश्न 8, गतिशील वस्तु की दिशा बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उत्तर बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है। प्रश्न 9, क्या बल किसी वस्तु की आकृति, शेप बदल सकता है? उत्तर हाँ, बल लगाने से वस्तु की आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे गुंधे हुए आटे को दबाना। प्रश्न 10, गति की अवस्था से क्या तात्पर्य है? उत्तर वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा दोनों मिलकर उसकी गति की अवस्था को व्यक्त करती हैं। भाग 3, बल के प्रकार। प्रश्न 11, संपर्क बल किसे कहते हैं? उत्तर वह बल जो वस्तुओं के परस्पर भौतिक संपर्क, फिजिकल कांटेक्ट में आने पर ही लगता है, उसे संपर्क बल कहते हैं। प्रश्न 12, पेशीय बल किसे कहते हैं? उत्तर हमारे शरीर की मांसपेशियों की क्रिया द्वारा लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। प्रश्न 13, घर्षण बल किसे कहते हैं? उत्तर दो सतहों के बीच गति का विरोध करने वाले संपर्क बल को घर्षण बल कहते हैं। प्रश्न 14, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? उत्तर घर्षण बल सदैव वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। प्रश्न 15, असंपर्क बल किसे कहते हैं? उत्तर वह बल जो वस्तुओं के बीच बिना किसी सीधे संपर्क के दूर से ही कार्य करता है, असंपर्क बल कहलाता है। प्रश्न 16, चुंबकीय बल किस प्रकार का बल है? उत्तर चुंबकीय बल एक असंपर्क बल है। प्रश्न 17, स्थिरवैद्युत बल किसे कहते हैं? उत्तर एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिरवैद्युत बल कहलाता है। प्रश्न 18, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? उत्तर ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक पिंड या पृथ्वी द्वारा अन्य वस्तुओं को अपनी ओर खींचने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। प्रश्न 19, क्या गुरुत्वाकर्षण बल केवल पृथ्वी में ही होता है? उत्तर नहीं, यह ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं पिंडों के बीच लगता है। भाग 4, दाब, प्रेशर। प्रश्न 20, दाब की परिभाषा क्या है? उत्तर किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। प्रश्न 21, दाब का सूत्र क्या होता है? उत्तर टेक्स्ट दाब, फ्रैक टेक्स्ट बल, टेक्स्ट क्षेत्रफल, टेक्स्ट पी, फ्रैक टेक्स्ट एफ, टेक्स्ट ए। प्रश्न 22, दाब का सी मात्रक क्या है? उत्तर पास्कल, पास्कल या पा अथवा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, टेक्स्ट एनएम 2। प्रश्न 23, यदि बल समान रहे और क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर क्षेत्रफल घटने पर दाब बढ़ जाता है। प्रश्न 24, कील का सिरा नुकीला क्यों बनाया जाता है? उत्तर संपर्क का क्षेत्रफल कम करने के लिए, जिससे कम बल लगाने पर भी अधिक दाब बने और कील आसानी से धंस जाए। प्रश्न 25, कंधे पर टांगने वाले बस्तों, स्कूल बैग्स की पट्टियां चौड़ी क्यों होती हैं? उत्तर क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, ताकि कंधों पर दाब कम पड़े। भाग 5, द्रवों और गैसों द्वारा दाब। प्रश्न 26, क्या द्रव बर्तन की तली के अलावा दीवारों पर भी दाब डालते हैं? उत्तर हाँ, द्रव बर्तन की तली और उसकी सभी दीवारों पर दाब डालते हैं। प्रश्न 27, द्रव की गहराई बढ़ने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता जाता है। प्रश्न 28, क्या समान गहराई पर द्रव का दाब अलग अलग होता है? उत्तर नहीं, समान गहराई पर द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। प्रश्न 29, क्या गैसें भी बर्तन की दीवारों पर दाब डालती हैं? उत्तर हाँ, गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं, उसकी दीवारों पर सभी दिशाओं में दाब डालती हैं। भाग 6, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रश्न 30, वायुमंडल किसे कहते हैं? उत्तर हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। प्रश्न 31, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? उत्तर वायुमंडल की वायु द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। प्रश्न 32, रबर का चूषक, रबर सकर, समतल सतह से क्यों चिपक जाता है? उत्तर चूषक और सतह के बीच की हवा बाहर निकल जाने के कारण बाहरी वायुमंडलीय दाब इसे सतह से चिपका देता है। प्रश्न 33, वायुमंडलीय दाब का मान इतना अधिक होने के बाद भी हम पिचकते या कुचले क्यों नहीं जाते? उत्तर क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का रक्त द्रव दाब बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और उसे संतुलित कर देता है।